ना फायरिंग वो सोच से बाहर था, बस मौजज़ा ऊपर वाले के उसने हमें बचाया। बच्चों को लेके जाओ, मैं तो वैसे भी माजूर हो गई, मेरा मरना भी कोई वो नहीं है, बस बच्चों की ज़िंदगी का। वो बच्चों को बाहर लेके गया, थोड़ी देर बाद आके मुझे भी लेके गया। मेरे तो पूरे ये जो कमर साइड ये पूरा सुन हो के अजीब सा हुआ था। बस शुक्र है बच्चे बच गए। मेरा नाम बीबी रोशन है। हम कराची जा रहे थे बच्चों को लेके, रास्ते में अचानक फायरिंग हो गए जिसकी वजह से बहुत सारे लोग शहीद हो गए। उनमें मेरे छोटे बच्चे, एक 2 साल का बच्चा है, 5 साल की बच्ची है। मेरे शोहर को नींद आई थी, थोड़ा सा नींद में था, बाहर इतनी वो आवाज़ें आ रही, मुझे तो लगा जैसे बारिश हो रहे है, ऐसे वो फायरिंग कर रहे थे। तो उस टाइम पे मैंने एक बेटी, बाप अपने अब्बू के पास था, बेटा मेरे पास, उनको दोनों को नीचे ला के सीट के नीचे उनको छुपा के, शोहर को भी नीचे करके मैं खुद उनके ऊपर हो गई। अचानक बस मुझे गोली लगी। थोड़ी देर बाद जब गोली ख़त्म हो गई, आवाज़ ख़त्म हो गई, तो मैंने शोहर को बताया। बस शोहर और मैं खुद भी शुक्र है अभी ठीक हूँ, कोई मसला नहीं है। बस आगे चल रही थी, अचानक पता ही नहीं चला कैसे इतना फायरिंग की आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़, आग लग रही थी, जैसे ऊपर से बारिश हो रही थी, वो शीशे सारे टूट गए थे। तो उस कंडीशन में बस बच्चे डर के रो रहे थे। फिर शोहर को भी मैंने साइड पे किया। मेरा नाम उमैमा है। हम बस में चलता था और हम फायर हो गए ना, बाबा लोग हमको सीट के अंदर दो और हम के ऊपर फिर में लगे और अम्मी के साथ गोली लगी और अम्मी के साथ गोली लगी और वो वो ट्रक के साथ वो बस चला तो आग लगी ना, अस्पताल में गए और अम्मी को अस्पताल में लागे और मुझको और अरसलान को गाड़ी में बिठा के अरसल गाड़ी में हम लोग चले गए। हम लोग कराची की तरफ जा रहे थे, तो यहाँ से जाते हुए कोई नमाज का टाइम होता शाम के, तो नमाज़ पढ़ने के बाद कोई आगे जाके बस में मैं थोड़ी सी नींद में था, थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई। बच्ची 5 साल की कोई मेरे गोद में थी, तो जा रहे थे तो अचानक से बस फायरिंग हो गई। तो मैं थोड़ी नींद में था, तो वाइफ के गोद में तो बच्चा था, तो उसने बच्चे को जो ना सीट के नीचे दबा के फिर मेरे से ये बच्ची भी छीन के एक साइड पे इनको दबा के फिर मुझे धक्का दे के जो ना वो सीटों के बीच में थोड़ी सी जगह थी उसमें यानी हमें लेटा के खुद ऊपर लेट गई कि फिर चिल्लाने लगी कि बस बच्चों को बचाना है, गोली चल रही हैं। तो फिर आके उसी में बस उसको कोई 6 गोलियां लगी। तो इस तरह हो के काफ़ी बाहर वहाँ पे साइड में भी जो थे, पीछे के साइड में 2 फौजी थे, वो बेचारे भी चले गए। तो बहुत फायरिंग हो रही थी सर, तीनों तरफ से हो रही थी, इस साइड से भी, यहाँ से भी, फिर सामने से ड्राइवर को हिट किया, वो बेचारे ने तो गाड़ी भगा के जो ना वो भगाने की कोशिश किया तो उसको भी हिट किया। फिर तो गाड़ी थोड़ी सी उतराई आई थी, खुद चल के गई जाके, तो हम तो बस लेटे हुए थे कि ट्रक के साथ एक शायद लग गया झटके में, फिर वो रुक गई। तो फिर बस क़यामत का मंज़र था, कोई इधर लेटे हुए थे, कोई उधर लेटे हुए थे, तो बस खाली ही खून ही निकल रहे थे। पहले बच्चों को मैंने उठा के बाहर ला के उधर साइड पे रखा एक पत्थरों के बीच में, तो फिर आके वाइफ को, तो उसको यहाँ से नीचे तो काम ही नहीं कर रहे थे कुछ, बस मुश्किल से उठा के उनको बाहर निकाले। यानी दर्दनाक हादसा हुआ हमारे साथ। फायर सर इस तरह हुआ कि कोई 10 से 15 मिनट लगातार फायरिंग हो गई। फिर वो फायरिंग होने के बाद उसके बाद फिर इस तरह हुआ कि हम तो बस हमने कहा कि बस अब तो इंतज़ार में थे कि अब सर उठाएं तो ऊपर से मारते हैं, तो फिर नीचे ही बस बैठे रहे कि अब गाड़ी तो चलती रहे। हमने बस जहन में ये कैफियत थी कि अब ये गाड़ी जाके खाई में गिरेगी या पता नहीं कि पत्थर के साथ लगेगा, क्या होगा क्या नहीं। तो फिर बस वो जाके जब से वो ट्रक के साथ, वो ट्रक में जब आग लगी तो हमने 1 मिनट या 40 सेकंड जो ना नीचे झुक के बैठे, तो कुछ फायरिंग की आवाज़ थोड़ी सी बंद हो गई, तो हमने बाहर निकले। तो फिर वहाँ पे कोई 6-7 मिनट बाहर हमने बस एक साइड में बैठे रहे, इधर उधर कोई नहीं आए वहाँ पे। फिर जाके कुछ लड़के नीचे की तरफ से आए, तो उनमें से किसी ने कहा कि हम भी पैसेंजर हैं,
तो लाइटें वाइटें ऑन करके आए थे, तो उसमें एक गवर्नमेंट की कोई शायद एक हाईएस गवर्नमेंट नंबर प्लेट लगा के आई थी। तो हमने जाके बस वो मर्द हजरात तो बस उसमें इस तरह थे कि कुछ थोड़े बहुत कुछ ज़ख्मी थे, वो बेचारे भाग के जाके उस गाड़ी में उतर गए। तो किसी को लोगों ने उठा के ला के उसमें ले गए। तो मैं भी बस बच्चों को लेके, ये बहुत रो रहे थे माँ के लिए ना, तो माँ तो साइड में थी, तो बस उस ड्राइवर बेचारे को मैंने फरियाद किया कि यार इनकी माँ मर रही है, तो आखिरी हालत में आप हमारी मदद करें। तो वो बेचारा हमारे साथ आई, तो ये दोनों उठा के हम बस गाड़ी में फ्रंट सीट में बिठाए। तो वहाँ से कोई 25 मिनट के उसमें रास्ते में फिर वो हॉस्पिटल आया, चिलास हॉस्पिटल। चिलास हॉस्पिटल सर पहुँचते ही वहाँ पे कोई 4-5 मिनट के अंदर ही बस सारे अमले जमा हो गए। तो वहाँ पे बस सारे वो लेके आ रहे थे, तो उधर किसी को खून चाहिए था, किसी को क्या, बस इस तरह उसमें वहाँ पे बस कोई ऑपरेशन का वो निज़ाम किया। हमारे उसका तो कुछ सीरियस केस था, तो उसको ऑपरेशन किया। उसके बाद फिर हमने बस वहाँ से कोई, मेरे ख्याल से एम्बुलेंस का कुछ उसमें इशू था, एम्बुलेंस नहीं मिले। फिर जाके एम्बुलेंस मिले तो कोई 11:30 बजे के टाइम पे हमने एम्बुलेंस में बिठा के गिलगित लेकर आए हैं। गवर्नमेंट की तरफ से खैर सपोर्ट तो हमारे लिए है, और डॉक्टर्स हजरात भी हमारे साथ बहुत अच्छे सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इसमें मसला ये है कि उसके साथ 2 ऑपरेशन तो हो चुके हैं, अब तीसरा बाकी है। तो हम सोच रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट हमारी कुछ मदद करके हम निजी हॉस्पिटल या कराची की तरफ लेके जाएं, तो इनकी फैमिली भी वहाँ पे, उनके और हमारी फैमिली भी आधी तो उधर ही है, तो वहाँ पे हमें ये सहूलत होगा कि मशीन जदीद है। उस हिसाब से ऐसा ना हो कि अब यहाँ पे ज़ाहिर बात है हम चेक तो यहाँ पे अगर हो भी गया तो बाद में भी ले जाके हमने AKU में दिखाना तो है ही, ज़ाहिर बात है थोड़ी सी। तो उसमें उससे बेहतर है कि अगर अभी ही कुछ हो जाए तो वहाँ पे जदीद मशीन है, तो उस हिसाब से इनका ट्रीटमेंट हो गया तो फिर हमारे लिए बात के लिए भी परेशानी नहीं होगी। अभी इसका माजूरी होने का बहुत ख़तरा है ना, लेकिन डॉक्टर्स तो मुतमईन कर रहे हैं। लेकिन इधर ये है कि CT स्कैन यहाँ पे नहीं है, उसके लिए फिर तकलीफदेह है कि उनको लेके किसी और उसमें लेके जाते हैं, तो वहाँ पे भी जदीद मशीन नहीं है, तो उसमें कुछ मसाइल हमारे लिए परेशानी है सर।